हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे 2020 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। किस प्रख्यात इतिहासकार का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है? वे शेडो ऑफ सब्सटेंस इंडो-रशियन ट्रेड एंड मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन 2010 के लेखक भी थे। Which eminent historian has died due to COVID-19? He was also the author of Shadow of Substance, Indo-Russian Trade and Military Technical Corporation 2010। ऑप्शन है रोमिला थापर, बीजीएल स्वामी, हरिशंकर वासुदेवन, बीएल सलेटोरे। इसका राइट आंसर है हरिशंकर वासुदेवन। हरिशंकर वासुदेवन इतिहासकार का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। वे शेडो ऑफ सब्सटेंस इंडोनेशियन ट्रेड एंड मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन 2010 के लेखक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेंगलोर स्थित सीएसआईआर राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए कौन सा एक गैर इनवेसिव वीआईपीएपी वेंटिलेटर स्वस्थ वायु विकसित किया गया है? For treatment of COVID-19 patients by CSIR National Aerospace Laboratory, Bangalore, which is a non-invasive BiPAP ventilator developed। ऑप्शन है शुद्ध वायु, वायु औषधि, स्वास्थ्य वायु, शुद्ध पवन। इसका राइट आंसर है स्वास्थ्य वायु। बेंगलोर स्थित सीएसआईआर राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए स्वास्थ्य वायु एक गैर इनवेसिव वीआईपीएपी वेंटिलेटर स्वस्थ वायु विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उड़ीसा के केंद्रीय विश्वविद्यालय के हेल्पलाइन का नाम क्या है, जिसे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा कोविड-19 महामारी के परेशान समय के दौरान उत्पन्न संकट के छात्र समुदाय को राहत देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है? What is the name of the helpline of the Central University of Odisha launched by the Union Minister of Human Resource Development with the objective of relieving the student community from the crisis arising during the troubled time of the COVID-19 epidemic? ऑप्शन है आशा, यकीन, एतबार, भरोसा। इसका राइट आंसर है भरोसा। उड़ीसा के केंद्रीय विश्वविद्यालय के हेल्पलाइन का नाम भरोसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 महामारी के बीच देश के लिए आर्थिक राहत पैकेज की विस्तृत जानकारी दी है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण डिटेल इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज फॉर डैश एमिडेस्ट कोविड-19 एपिडेमिक। ऑप्शन है आत्मनिर्भर हिंदुस्तान अभियान, आत्मनिर्भर इंडिया अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर हिंद अभियान।
इसका राइट आंसर है आत्मनिर्भर भारत अभियान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 महामारी के बीच आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए आर्थिक राहत पैकेज की विस्तृत जानकारी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा कोविड-19 के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट करने के लिए खरीदी गई पहली पूरी तरह से स्वचालित हाई एंड मशीन का नाम बताएं, जिसे दिल्ली में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में स्थापित किया गया है। Name the first fully automated high-end machine purchased by the government to test RT-PCR for COVID-19, which has been installed at the National Center for Disease Control in Delhi. ऑप्शन है कोबास 8000, कोबास 7800, कोबास 6800, कोबास 5500। इसका राइट आंसर है कोबास 6800। सरकार द्वारा कोविड-19 के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट करने के लिए खरीदी गई पहली पूरी तरह से स्वचालित हाई एंड मशीन का नाम कोबास 6800 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर भारत के लिए कितनी राशि के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है? The World Bank has announced a social security package of how many amount for India in the wake of COVID-19 epidemic. ऑप्शन है 2.5 बिलियन, 2 बिलियन, 1.5 बिलियन, 1 बिलियन। इसका राइट आंसर है 1 बिलियन। विश्व बैंक ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर भारत के लिए 1 बिलियन की सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस इंटरैक्टिव कोविड-19 डैशबोर्ड का नाम बताइए जिसे आईआईटी गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है। नेम द इंटरैक्टिव कोविड-19 डैशबोर्ड डेवलपमेंट बाय रिसर्चर एट आईआईटी गांधीनगर। ऑप्शन है BIRAHD कोविड-19 डैशबोर्ड, BIRASD कोविड-19 डैशबोर्ड, MIRASD कोविड-19 डैशबोर्ड, DIRASD कोविड-19 डैशबोर्ड। इसका राइट आंसर है MIRASD कोविड-19 डैशबोर्ड। उस इंटरैक्टिव कोविड-19 डैशबोर्ड का नाम MIRASD कोविड-19 डैशबोर्ड है, जिसे आईआईटी गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस द्वारा हाल ही में इंडियन रोबोटिक्स सॉल्यूशन IRS के सहयोग से लॉन्च किए गए उपकरण का नाम बताइए जिसे कोविड-19 से फ्रंटलाइन कोरोना योद्धाओं को सुरक्षित रखने के लिए लॉन्च किया गया है। नेम द डिवाइस recently launched by the Delhi Police of collaboration with the Indian Robotics Solution IRS to protect frontline corona warriors from COVID-19। ऑप्शन है मैग्नेटिक कोरोना कॉम्बैक्ट हेडगियर, थर्मल कोरोना कॉम्बैक्ट हेडगियर, इलेक्ट्रिक कोरोना कॉम्बैक्ट हेडगियर, इलेक्ट्रॉनिक कोरोना कॉम्बैक्ट हेडगियर। इसका राइट आंसर है
थर्मल कोरोना कॉम्बैक्ट हेडगियर। दिल्ली पुलिस द्वारा हाल ही में इंडियन रोबोटिक सॉल्यूशन IRS के सहयोग से लॉन्च किए गए उपकरण का नाम थर्मल कोरोना कॉम्बैक्ट हेडगियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस देश का नाम बताइए जो कोरोना वायरस महामारी से फ्री होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र बन गया है। Name the country that has become the first European nation to be free from the coronavirus epidemic. ऑप्शन है क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, स्लोवेनिया। इसका राइट आंसर है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया जो कोरोना वायरस महामारी से फ्री होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 महामारी के कारण विश्व स्वास्थ्य सभा का 73वां सत्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया था। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने ऑनलाइन सत्र के दौरान भारत का प्रतिनिधित्व किया। The 73rd section of the World Health Assembly was held via video conferencing due to the COVID-19 epidemic. Name the person who represented India during the online section. ऑप्शन है अमित शाह, स्मृति जुबिन ईरानी, सुब्रमण्यम जयशंकर, हर्षवर्धन। इसका राइट आंसर है हर्षवर्धन। कोविड-19 महामारी के कारण विश्व स्वास्थ्य सभा का 73वां सत्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया था। हर्षवर्धन ने ऑनलाइन सत्र के दौरान भारत का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की प्रसिद्ध फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा कोविड-19 लॉकडाउन के बाद दोबारा शुरू होने वाली दुनिया की पहली प्रमुख खेल स्पर्धा बन गई है। The Bundesliga, the famous football league of Dash has been become the world's first major sporting event to resume after the COVID-19 lockdown. ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली। इसका राइट आंसर है जर्मनी। जर्मनी की प्रसिद्ध फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा कोविड-19 लॉकडाउन के बाद दोबारा शुरू होने वाली दुनिया की पहली प्रमुख खेल स्पर्धा बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र के उस बैंक का नाम बताइए जिसने कोविड-19 महामारी से प्रभावित अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के लिए गोल्ड लोन की सुविधा शुरू की है। Name the public sector bank which has launched gold loan facility to revive its business activity affected by COVID-19 epidemic. ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के लिए गोल्ड लोन की सुविधा शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस संगठन का नाम बताएं जिसने कोरोना वायरस हैंडलिंग को लेकर अपनी प्रतिक्रिया की स्वतंत्र जांच शुरू करने का निर्णय लिया है। Name the organization that has decided to launch an independent investigation into
its response to handling of coronavirus? ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। इसका राइट आंसर है विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस हैंडलिंग को लेकर अपनी प्रतिक्रिया की स्वतंत्र जांच शुरू करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण मध्य रेलवे जोन का कोविड मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए अस्पताल प्रबंधन के कार्यों में सहायता के लिए विकसित किए गए रोबोट का नाम बताइए। नेम द रोबोट डेवलप्ड बाय साउथ सेंट्रल रेलवे जोन टू असिस्ट इन hospital management tasks to provide better health care to COVID patients. ऑप्शन है यात्री बूट, राही बूट, यात्रा बूट, रेल बूट। इसका राइट आंसर है रेल बूट। दक्षिण मध्य रेलवे जोन द्वारा कोविड मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए अस्पताल प्रबंधन के कार्यों में सहायता के लिए विकसित किए गए रोबोट का नाम रेल बूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस देश का नाम बताइए जिसने WHO सभा में कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए 2 वर्षों में $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान करने की घोषणा की है। Name the country which has announced in the WHO Assembly to provide $2 billion in 2 years to fight the coronavirus epidemic. ऑप्शन है कनाडा, जापान, रूस, चीन। इसका राइट आंसर है चीन। चीन ने WHO सभा में कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए 2 वर्षों में $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान करने की घोषणा की है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।